Hello everyone, it's me Priya and welcome back to Career Exams. Today I am here with a poem of CBSE class 9th which is The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost, if we talk about Robert Frost, he is an American realistic poet. Most of his collection was based on real life situations. And if we talk about this poem, it is also one of those realistic situations. बेसिकली अगर हम बात करें इस पोएम के बारे में तो ये आपकी लाइफ का ही एक हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लाइक हाउ टू टेक एनी डिसीजन, हाउ टू चूज़ बिटवीन टू और मोर देन टू ऑप्शन, है ना। जैसे मम्मी ने अचानक से रात में पूछ लिया हांडी पनीर खानी है या चिली पनीर खानी है या फिर पनीर बटर मसाला खाना है। आपके सारे ही फेवरेट्स हैं, आप उनमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि मैं एक ऑप्शन कौन सा चूज़ करूं, है ना। लाइक दूसरा ऑप्शन दे दिया मम्मी ने कि रसमलाई खानी है या रबड़ी खानी है, आपके दोनों ही फेवरेट हैं। तो इस जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे आपके पास डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं। ये तो ईजी है, सिर्फ खाने की बात है तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, बट इसके अलावा बहुत सारी टाइम ऐसा होता है जब डिसीज़न लेना इज़ नॉट दैट ईजी। आपको एक डिसीज़न आपकी लाइफ बना सकता है एंड ऑब्वियसली बिगाड़ भी सकता है अगर वो सही डिसीज़न ना हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिसीज़न सही था या नहीं, वो सेम पॉइंट पे तो नहीं पता चलेगा। आपको कुछ टाइम बाद जब उसके आउटकम्स आना स्टार्ट होंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, उस टाइम पे लिया गया हमारा डिसीज़न सही था या गलत। लाइक after 1 or 2 years after your 10th class you have to choose your stream for your future career like arts, science, commerce, है ना। तो इस तरीके की आपके पास ऑप्शन होंगे क्लास 10th के बाद में, और ऑब्वियस ही बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होगा कि हाँ, उनका क्लियर है कि उनको लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनकी स्ट्रीम क्लियर है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 10th तक कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना है, कौन सा करियर परस्यू करना है, उस चीज़ को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। और वो उसी कन्फ्यूज़न में कोई एक ऑप्शन, बिकॉज आपको चूज़ करना ही करना है, तो कोई एक ऑप्शन रैंडम जो उस टाइम या फिर जो लोग उनको सजेस्ट करते हैं वो उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, आफ्टर एजेस, जब उसके आउटकम्स आना स्टार्ट होते हैं देन यू विल रियलाइज़ कि उस टाइम पे लिया गया हमारा डिसीज़न सही था या गलत था। उसने हमारी लाइफ को और अच्छे से शार्पन किया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो ये पोएम बेसिकली यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने 2 रोड्स का एग्जाम्पल लिया है, बट 2 रोड्स सिर्फ एक सिंबल है आपके पास जो चॉइसेस होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस पोएम को आप अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। और आपको किस तरीके के डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और जो उसके हार्डवर्ड्स हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पे 2 roads हैं। एक जो पोएट है वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ से उसके सामने उसको सामने रास्ता जा रहा है और वो डिवाइड हो रहा है इन 2 डिफरेंट वेज, है ना। अब उसको कंफ्यूज है वो कि उसको कौन सा जो पाथ है वो चूज़ करना है। वो सिर्फ एक पे ही ट्रेवल कर सकता है, बीइंग अ ट्रेवलर, बीइंग अ ह्यूमन, वो दोनों पे तो नहीं ट्रेवल कर सकता। तो वो कंफ्यूज है कि इस रास्ते पे आगे जा कर के उसे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। 2 roads diverge in a yellow wood। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है आपका येलो वुड, ये फॉरेस्ट के लिए है। और येलो वुड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उस टाइम का सीज़न है वो क्या है, ऑटम सीज़न है। ऑटम सीज़न वो सीज़न होता है जिस सीज़न में जो लीव्स होती हैं वो येलो होकर के फॉल डाउन होती हैं। इस वजह से वो ऑटम सीज़न को, जस्ट बिकॉज कि उनको सामने येलो येलो लीव्स दिख रही हैं, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट को येलो वुड्स बोल दिया। 2 roads diverge in a yellow wood। 2 roads हैं फॉरेस्ट में जो जाती हुई इनको दिख रही हैं येलो वुड में, और वो आगे जा कर के डाइवर्ज हो जा रही हैं इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब वो कह रहे हैं कि सॉरी मैं दोनों पे तो ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना।
उन्हें सिर्फ एक पे चूज़ करना है। अब वो उन्हें कौन सा चूज़ करना है, इसी बात की सारी कन्फ्यूज़न है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रेवलर होने के नाते वो वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे और बहुत देर तक उन रूट्स को वो देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड टू द अंडरग्रोथ, बहुत देर तक वो ऑब्जर्व करते रहे, सोचते रहे, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हम लोग करते थे ना इन आवर चाइल्डहुड डेज, कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने कर दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला, या तो इस तरीके के आप बचपन में डिसीजंस ले सकते हो, बट आप अर्लीहुड में या फिर एडल्टहुड में जब आपके पास आपके डिसीजंस लाइफ मेकिंग होते हैं, आपके डिसीजंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, तब अक्कड़ बक्कड़ करके तो काम नहीं चल सकता। इसलिए अब ये सोच रहे हैं कन्फ्यूज़न में कि इन्हें कौन सा रूट चूज़ करना चाहिए। बहुत देर तक ये देखते रहे उन रास्तों को जब तक वो आगे जाके बेंड होकर के और वो छुप नहीं जा रहे, उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जा रहे थे तब तक। Okay, so now come to the next stanza. Then look the other just as fair and having perhaps the better claim. इन्होंने दोनों रास्तों को देखा और इनको लगा कि जो एक रास्ता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जो दूसरा रास्ता है उस पे लोग कम चले हैं, लोगों ने उसको कम प्रेफर किया है। अब ये बात इन्होंने कैसे डिसाइड कर ली? इन्होंने ये बात इस तरीके से डिसाइड कर ली, लाइक देखिए, अगर आपने देखा होगा कभी ऐसी जगह पे जहाँ पे लीव्स होती हैं, फॉरेस्ट होते हैं, रोड साइड में भी कभी कभी देखा होगा, जब स्पेशली ऑटम सीज़न होता है तो पत्तियाँ गिरी होती हैं। जिस तरफ से लोग गुजरे होते हैं पत्तियों पे, तो पत्तियाँ क्या होती हैं, क्रस्ट हो जाती हैं, टूटी हुई होती हैं। और जिन सूखी पत्तों पे किसी ने पैर नहीं रखे होते हैं, कोई वहाँ से चला नहीं होता है, गुजरा नहीं होता है, तो वो पत्तियाँ आपकी वैसे ही एज इट इज़ होती हैं जैसे कि वो गिरी होती हैं, है ना। तो इस चीज़ से यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये रास्ते, क्योंकि इस पे पत्तियों पे लोगों के चलने के निशान कम हैं, और एक चीज़ होती है जहाँ पे लोग ज़्यादा चल रहे होते हैं वो पाथ थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, वहाँ की जो ग्रीनरी होती है वो थोड़ा सा दब जाती है और एक लगता है उस पर रास्ता बन जाता है कि हाँ लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ दो रास्ते हैं, एक को देख के ऐसा लग रहा है कि इस पे लोग ज़्यादा ट्रैवल किए हैं, जबकि जो दूसरा वाला है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस पे लोग कम आए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पत्तियां हैं वहाँ पे वो क्रस्ट नहीं है। ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। किस लिए इन्होंने ऐसा आइडिया लगाया? क्योंकि जो दूसरी वाली है उस पर जो ग्रास है वो वैसी ही है, किसी के पैरों के निशान कम, लो ऐसे नहीं कह सकते कि कोई कभी वहाँ पे गया ही नहीं होगा, बट हाँ लोगों के आने जाने के निशान वहाँ पे इन कंपैरिजन टू द अदर वन कम है। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ, जिस पे लोग कम ट्रेवल किए हैं मैं वो रास्ता चूज़ करूँगा। अब इन्हें एक करना था, इन्होंने वही अक्कड़ बक्कड़ वाला कर लिया कि चलो इस पे लोग ज़्यादा गए हैं, मैं इस पे नहीं जाता हूँ, मैं दूसरे वाले रास्ते पे जाऊँगा जिस पे लोगों का आना जाना कम है। ठीक है, एक एग्जांपल से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। लाइक अगर अभी आप 9th क्लास में हैं, आप 10th में जाएंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि आप बड़े होकर के फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, 70-80% जो बच्चे होंगे वो अपना हैंड रेज करेंगे कि आई वॉन्ट टू बिकम एन डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। ठीक है, रीज़न उसका ये है कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो सोचते हैं कि एक स्टैब्लिश्ड करियर हो, आफ्टर 12th आपका एक जो ग्रेजुएशन के बाद आपका जो करियर हो स्टैब्लिश्ड हो, तो उनको 2-3 स्ट्रीम्स ऐसे दिखती हैं कि हाँ चलो ये कर लो, आपका लाइफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप करके आपका जो करियर है वो सेटल हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में प्रेशराइज होते हैं, उनका वो इंटरेस्ट भले ही ना हो, बट उनको क्योंकि पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी का प्रेशर होता है, इसलिए उनको वो चूज़ करना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैं डांसर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। ठीक है, लाइक वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ लता मंगेशकर एंड सचिन तेंदुलकर। अगर उनके पेरेंट्स ने उनको बोला होता नहीं नहीं ये सब नहीं, इस सब में कौन सा करियर है, चलो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, तो क्या वो उस तरीके की सक्सेस अचीव कर पाते जिस तरीके की सक्सेस आज उनकी लाइफ में है, जो फेम उनका है?
ऑब्वियसली नॉट। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, अगर हम उस चीज़ में अपना करियर परस्यू करेंगे तो वी कैन डू अ बेटर थिंग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो रास्ता कम लोगों के द्वारा ट्रेवल किया गया है ये उसको चूज़ करेंगे। ओके, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। ठीक है, वहाँ से आने जाने वालों ने एक जो रास्ता बना दिया था, इन्होंने अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने दूसरे को चूज़ किया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले ऑन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. दूसरे दिन जो इन्होंने देखा तो पत्तियाँ जो थी, ठीक है, सेम रास्तों पे पड़ी हुई थी। पत्तियाँ गिरती रहती हैं, लोगों के आने के निशान गए और दूसरी पत्तियाँ गिर गई। इन्होंने देखा दोनों रास्तों पे जो पत्तियाँ थी वो पड़ी हुई थी उसी तरीके से। इन्होंने फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था। बट ये चाहते हैं कि मैं कभी अगर वापस आऊँ तो मैं चाहूँगा कि मैं फर्स्ट जो रूट जो मैंने जिसको छोड़ा था मैं उसको फिर से ट्रेवल कर पाऊँ। इज़ इट पॉसिबल? आपने अगर एक पाथ चूज़ किया है तो वो पाथ कहीं एंड होगा और वहाँ से दूसरा पाथ स्टार्ट हो जाएगा। लाइक आप अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकले, आपको जाना है आगे वाले चौराहे तक, वहाँ पे आप गए, आपको 4 रास्ते मिले, आपने एक चूज़ किया, वहाँ पे जब वो एंड होगा तो दूसरा रास्ता मिल जाएगा। इज़ इट नॉट पॉसिबल कि आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ पे कभी वापस आ पाओ, है ना? क्या नेचर आपको ये मौका बार बार देती है कि आप पास्ट में जा कर के जो आपके लिए हुए डिसीजंस थे उनको चेंज कर पाओ? इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बोलते हैं कि मैंने एक जो रास्ता चूज़ कर लिया है, यट नोइंग हाउ वे लेस ऑन टू वे, मुझे पता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पे जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, इसलिए मुझे डाउट है कि शायद मैं कभी यहाँ पर वापस आ पाऊँ। लेकिन अगर कभी मुझे वापस आने का मौका मिला तो मैं उस रास्ते पे ट्रेवल करना चाहूँगा जिसको मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपने लिए हुए डिसीजंस पे डाउट है। ऑल राइट, सो नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence। अब ये एक बोलते हैं कि मैं जो मेरी डिसीजंस थे मैं वो लोगों को बता पाऊँगा और ये एक राहत की सांस लेते हैं। रिलीफ टेलिंग दिस विद अ साई मीन्स जो एक गहरी सांस लेकर के बोला जाता है कि हाँ चलो मैंने ये किया था, उसके ये आउटकम्स हैं और ये कब मैं बता पाऊँगा। आपने आज डिसीज़न लिया, आज तो उसका आउटकम नहीं मिलेगा ना। आपने जो डिसीज़न लिया, लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, आपने डिसीज़न ले लिया, आप गए, आपने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, सक्सेस जो भी आप था आपने वर्क किया। आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको पता चलेगा कि आपका करियर जो है वो किस डायरेक्शन पे है। आपके लिए वो जो डिसीजंस थे क्या वो सही हैं, या कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है उनके डिसीजन सही हो, बहुत सारे लोगों को रिग्रेट्स भी होते हैं रिगार्डिंग देयर डिसीजंस, तो वो आउटकम्स आपको कुछ सालों के बाद मिलेंगे। वही ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैंने किया है वो मैं एजेस एंड एजेस के बाद लोगों को बता पाऊँगा कि इसके क्या आउटकम्स हुए मेरी लाइफ पे। मैंने जो डिसीजंस लिए थे, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। 2 रास्ते थे जंगल में जाने के, जंगल में जब मैंने देखा था और मैंने उनमें से एक कौन सा चूज़ किया, वो रास्ता जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जिस पे लोग कम आए गए थे, जो भेड़ चाल में ना जा करके, भेड़ चाल टर्म पता ही होगा आपको, जिस डायरेक्शन में लोग जा रहे होते। लाइक आई गिव यू द एग्जांपल अर्लियर ऑफ डॉक्टर एंड इंजीनियर। सब डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आसपास वही चीज़ें देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग उस करियर को परस्यू कर रहे हैं, इसलिए उसे एक भेड़ चाल कहा जा सकता है कि हाँ भेड़ चाल में ना चल के मैंने कौन सा रास्ता चूज़ किया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, लोगों ने कम यूज़ किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उससे एक डिसीज़न ने ही सारे डिफरेंस मेरी लाइफ में क्रिएट किए। जो आज मैं हूँ वो उन डिसीजंस की वजह से ही हूँ। अच्छा बुरा सक्सेसफुल जो भी था, जो भी है, मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस का ही आउटकम है ना। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे वो क्लियर होंगे।
अब हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि 9th क्लास से ही आपका 10th का जो बेस होता है वो स्टार्ट होता है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको 9th के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो एक बार समझना होगा। क्लास 9th का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो आपको समझना होगा धीरे धीरे, ताकि आपकी जो बोर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो पाए, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रेजेस आपके यूज़ किए गए हैं उनका मीनिंग पूछ लेता है, लाइक डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। द फर्स्ट वन इज अ येलो वुड, as I told you earlier about the yellow wood. Yellow wood means the forest at the time of autumn season. Autumn season में forest किस तरीके के होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं और जंगल में पड़ी होती हैं, इसलिए जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट होता है वो किस तरीके का लगता है, लाइक येलो वुड। फिर आपका इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, जो दूसरे जो रास्ते थे, एक रास्ता था जिसपे लोग ज़्यादा ट्रेवल किए हुए थे और जो दूसरा वाला था जो ग्रासी था और मोर अपीलिंग था, जो ऑथर ने चूज़ किया था, जिसपे लोगों के आने जाने के निशान कम थे, ठीक है। द पासिंग देयर, वहाँ से आने जाने वाले जो पर्सन्स थे, लोग थे। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक जो वहाँ पे पत्तियों के तोड़ने की जो क्रश्ड पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पे जो निशान थे पत्तियों पे लोगों के आने जाने के, उनके लिए हैं। तो ये इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो फ्रेजेस हैं उनका डायरेक्ट उठा करके आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चंस पोएम से बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं। तो ये थी आपकी पोएम, उसके हाजवास एंड जो क्वेश्चन से किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और एक बार पूरा पोएम लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड आवर चैनल। थैंक यू।